दिल्ली है, पंजाब ने पाट दी। अब यहाँ के माल वो कहाँ जाए? यहीं के लोग खा रहे हैं, यहाँ की छोटी मोटी मंडियों में जा रहे हैं। अब मंडी जो सबसे बड़ी मंडी दिल्ली है, जयपुर है, यहाँ बाहर के माल आ रहे हैं पंजाब। नमस्कार किसान भाइयों, आज है 23 मार्च 2025 और आज हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में, तो यहाँ से आपको जानकारी देंगे आलू के क्या भाव रहे हैं और किस तरह की बिक्री रही है और आवक किस तरह की रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो हमारा वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार, जय जवान जय किसान सभी भाइयों को। तो भैया ये बताइए, पहली बात तो ये आवक कैसी रही है आज? आवक तो सही है, बात ये है कि आवक गरम बढ़िया माल कमा रहे हैं, गरम माल ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अपनी अलीगढ़ मंडी में कौन कौन सा आलू बिकता है? चिप्स है 3797, हाइब्रिड है 275 है, ख्याति है, गर्मा है, ये सब आलू अलीगढ़ मंडी में बिकते हैं। तो भैया जैसे लगातार बाज़ार के भाव टूटते जा रहे हैं, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जो बढ़िया माल आ नहीं रहे, गर्म आलू आ रहे हैं। गर्म आलू की खासियत ये है, आज 1 किलो तुम्हारी दागी निकल रहा था, कल वो 5 किलो दागी होगा उस कट्टे में। वो आज ही बिकना, किसी भाव बिके। तो इस वजह से वो गर्म माल मध्य बिक रहे हैं, तो इसी चक्कर में उसके बढ़िया के भाव मिल नहीं पा रहे। अच्छा भैया, जैसे ये तो गर्म माल हर वर्ष आते होंगे या फिर यही इसी साल आए? ना, इसी टाइम पे आते हैं, हर साल आते हैं, इसी टाइम पे आते हैं। अच्छा, तो ये जो एकदम मार्केट क्रैश हुआ है और ग्राहकी आप बता रहे हैं बहुत कम हुई है, तो ग्राहकी कम होने का कारण क्या है? कब तक बढ़ जाएगी ग्राहकी? ऐसा ग्राहकी तो 9 दिनों के आसपास बढ़ सकती है। बात ये है कि ग्राहकी कम क्यों कि कटपीस घर घर में आलू खुदे, घर घर में आलू। अब कितना आलू खाया जाए? बात ये है कि सब्जी मद्दी है, सब्जी सारी मद्दी, इस चक्कर में आलू की खाद कम है। अच्छा, जो हरी सब्जियां लगातार मार्केट में मद्दी मिल रही हैं, जिसके कारण आलू का भाव सस्ता हुआ है। फिर भी हरी सब्जियों के मुकाबले भाव तो ठीक है, लेकिन जो क्रैश हुआ है इसका असर कब तक देखने को मिलेगा? ये क्रैश कम से कम इसका असर 1-1.5 महीने देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसा ये हमारे यहाँ शुगर फ्री आलू बिकता है। अच्छा, ये साउथ की मंडी तो है नहीं, जो क्या कहते हैं जूट की मंडी। हमारे यहाँ डंप भी चलता है, अभी डंप है, 1-1.5 महीने डंप चला, उसके बाद में कोल्ड का आना चालू होगा। और जिसको ज़रूरत है साहब कोल्ड का चाहिए मुझे, तो कोल्ड का कम से कम 15 दिन बाद मिलेगा। हाँ, तो ये जो डंप है, आपको क्या लग रहा है कि पिछले वर्ष के हिसाब से इस बार ज़्यादा है या फिर हर वर्ष इतनी ही लगती हैं? नहीं, 19-20 हर वर्ष इतनी डंप लगती हैं। बात यह का जैसे संबल है और जैसे पल्ली तरफ है, संबल से पल्ली तरफ वहाँ कोल्ड कम है और माल ज़्यादा है, तो इस चक्कर में वहाँ के किसान डंप लगा देते हैं। अब वो डंप चलेंगी, इस चक्कर में कोल्ड वाला को भाव में अभी मिलेगा नहीं। कम से कम 1-1.5 महीना बाद कोल्ड खुले, जब कहीं भाव मिल सकता है। अच्छा भैया, ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों से हमने चर्चा की और उसके बाद हमें भी आंकड़ा ये लग रहा था कि पैदावार कम आएगी, लेकिन अब जो बाहर की स्थिति है आपको मालूम रहता होगा, बंगाल में क्या है, पंजाब में क्या है, इस पर थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। ऐसा पंजाब में अब के पैदावार अच्छी रही, इधर बंगाल में भी, हमारे यहाँ से बंगाल आलू जाता था और पंजाब भी जाता था, बाहर जाता था, पर बात यह वहाँ माल ज़्यादा होने के कारण अपने यहाँ के लिए आलू है जितना चाहिए। स्थिति देखो, कोल्ड खुलने पर 1000 के आसपास तो रहनी चाहिए, पर जो चांस दिख रहे थे 1200, 1300, 1500, वो चांस नहीं है। अच्छा, वो मार्केट नहीं दिख रहा है। जैसे पंजाब का आलू लगातार दिल्ली मंडी में बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है और जिसके कारण वहाँ पर डंप बढ़ गया है, तो जिसके कारण भाव गिर गया है, तो ये जो उत्तर प्रदेश का आलू पर प्रभाव डालेगा क्या? हाँ जी, प्रभाव तो डालेगा। ऐसा पंजाब में आलू कभी बारिश से मारा गया, कभी अब के वहाँ अच्छी तरह से आलू हुआ है, नहीं कोई बारिश का चांस मिला, नहीं ऐसी कोई आपदा आई जो वहाँ की फसलों को नुकसान पहुँचा हो। तो इस चक्कर में दिल्ली में आवक वहाँ ज़्यादा आ चुकी है, तो अपने यहाँ का आलू वहाँ की फसल अच्छी हो भाई, तो अपने यहाँ का आलू तो वहाँ हल्का पहुँचता है, तो इस चक्कर में वहाँ अंतर पड़ेगा। भैया, हमने एक खबर देखी थी कि हाथरस के एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो कर्ज में डूब गया कोल्ड वालों के, तो जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैसे किसान कभी कर्ज में डूब जाते हैं, क्या व्यापारी भी ऐसे डूबता है? हाँ जी, ऐसा होता है। तुम जानते हो धंधे में नफा नुकसान चलता है। बात जो कोल्ड मालिकों को, व्यापारी को नुकसान हुआ कोल्डों में, इस चक्कर में उन्होंने दबाव बनाया, तो इस चक्कर में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि उस पर कोई संपत्ति नहीं है, क्या बेच के देगा? वो नफ़ा नुकसान हुआ तो नफ़ा नुकसान का कमा के आदमी पैसा दे सकता है। तुम सोचोगे कोई संपत्ति हो, उसको संपत्ति बिगाड़ दे, अब और उसके पास है ही नहीं कुछ, वो क्या करेगा? हाँ, बात सही है।
तो ऐसा दबाव न बनाया जाए, यही उम्मीद करेंगे। बाकी जो हमारे किसान भाई कर्ज में डूब जाते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी तरह हमारे व्यापारी भी कभी कभी कर्ज में डूब जाते हैं, तो वो भी संघर्ष करते हैं। तो भैया पहले अब ये बताइए, आज आपकी मंडी का भाव क्या रहा है? चिप्सोना का बताइए पहले। चिप्सोना साहब 600 सवा 600 रुपये बढ़िया आलू के। अच्छा, 600 सवा 600 बढ़िया। जी जी। अच्छा, इसमें जो दागी हो या फिर थोड़ा लूज हो उसके 500 साढ़े 500 रुपये रेट है। 500 साढ़े 500 और 37 97 37 साढ़े 500 600 बढ़िया के। और नीचे वाला 500 रुपये के रेट है। अच्छा, और ये जो आपका सूर्या है T9 T7 ये इनके वहाँ 700 800 रुपये के रेट है बढ़िया के। जी जी। अच्छा, ये हाइब्रिड क्या रेट में बिक रहा है? हाइब्रिड की स्थिति खराब है, 400 से 500 तक के, 400 साढ़े 400 की स्थिति ज़्यादा है। अच्छा, यानी ये तो मतलब जो कच्ची खोद में अच्छा भाव तो था हाइब्रिड का। हाँ, कच्ची खोद में इस तरह ऐसा था, कच्ची खोद में दिल्ली है, जयपुर है, वहाँ माल जा रहे थे। अब जो दिल्ली है, पंजाब ने पाट दी, अब यहाँ के माल वो कहाँ जाए? यहीं के लोग खा रहे हैं, यहाँ की छोटी मोटी मंडियों में जा रहे हैं। अब मंडी जो सबसे बड़ी मंडी दिल्ली है, जयपुर है, यहाँ बाहर के माल आ रहे हैं, पंजाब है और बाहर है अन्य प्रांत। अच्छा, एक और बात है, जैसे चिप्सोना की कट पीस खाना पसंद कर रहा है व्यक्ति, लेकिन हाइब्रिड खाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा चिप्सोना की कट पीस आदमी टिक्की समोसे वाले पड़ाके वाले क्या है, सब वो चिप्सोना की कट पीस लगा रहे हैं। उनको फ़ायदा क्या है, ये पनीला नहीं बनेगा, वो कट पीस में चाहे आधा निकले पर वो चिप्सोना फ्रेश की टक्कर देगा, टेस्ट अच्छा देगा। इस चक्कर में सब कट पीस लगा रहे हैं अभी तक। तो यानी इसीलिए हाइब्रिड की स्थिति खराब है। हम तो पहले से ही सभी किसान भाइयों से कह रहे थे कि अगर आपको कच्ची खोद में आलू बेचना है, हाइब्रिड है, तो आप जल्दी से जल्दी उसे बेच दीजिए, क्योंकि सही भाव हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान भाइयों ने सोचा कि पैदावार ज़्यादा निकलेगी और भाव अच्छे आगे मिल सकते हैं, लेकिन वो देखने को नहीं मिला है। अब बात करें, जैसे इस तरह आगे का भविष्य क्या लग रहा है आलू का? आगे के भविष्य देखो, बाजार सुधरे 9 द्रगों के आसपास, फिर भी क्वालिटी के आलू बिकेंगे। 37 97 चिप्सोना आगे को फिर भी डंप चलती रहेगी। पर कोल्ड वाले आलू अभी निकालने में या बेचने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कम से कम अब किराया भी जा रहा है, पैसे भी जा रहा है, तो कम से कम टाइम से ये डंप ख़त्म होने के बाद जब बेचा जाए तो उसमें कुछ मिल सकता है। तो किसान भाइयों, हमारे ये भाई साहब से इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आपको सही भाव लेना है, आप अगर कोल्ड की तरफ चले ही गए हो, तो थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि 15-20 दिन में स्थिति साफ़ होने वाली है कि क्या रहने वाला है। वहीं जो थोड़ा उतार देखने को मिल रहा है बाज़ार में, उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्राहकी कम रही है। और जिस तरह से दिल्ली मंडी की बात करें, तो वहाँ पर लगातार पंजाब का आलू बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है, जिससे पूरे आलू का मार्केट क्रैश हुआ है। तो आप नज़र बनाए रखिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।